लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ ले चुके हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड में बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और नए रिकॉर्ड भी बने हैं। आपको बता दें कि पहली बार उत्तराखंड को एक महिला स्पीकर के तौर पर मिलने जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रितु भूषण खंडूरी जी की, जो इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं। रितु जी, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। पहला महिला स्पीकर के तौर पर उत्तराखंड को आप मिली हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड की जनता को? देखिए, ऐसा है, मैं आभार पहले तो संगठन का करना चाहूंगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि जो सोच लेकर वो 2014 में प्रधानमंत्री हमारे देश के बने थे कि महिलाओं को सम्मान देना है, महिला को सशक्त करना है, महिला को आगे बढ़ाना है। उसी की कड़ी में आज उत्तराखंड को पहली महिला स्पीकर मिलने वाली है। तो मैं बहुत खुश हूँ। और जिस तरह से उत्तराखंड में महिलाओं ने इस राजनीतिक त्योहार में, इस लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर भागीदारी की और मिथक तोड़ा कि एक बार एक सरकार आती है, एक बार एक सरकार आती है। 38 सीटों में महिलाएं ज्यादा हैं कंपेयर टू मेल, जिन्होंने वोट किया है। तो उस के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हर एक महिला का सम्मान, आज उत्तराखंड की हर एक बहन का सम्मान हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूँ। जी रितु जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एमक्यू सर से आप कोटद्वार शिफ्ट हुई, तो क्या रीजन रहा? एमक्यू सर की जनता ने भी आपको बहुत प्रेम दिया था, लेकिन उससे ज्यादा प्रेम आपको कोटद्वार की जनता ने दिया। और साथ के साथ आपने अपने पिताजी श्री भूषण खंडूरी जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका भी बदला आपने चुका लिया। आप क्या कहेंगे कोटद्वार की जनता को? देखिए, ऐसा है, मैं कोटद्वार की जनता का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी को 1991 से इतना प्यार और सम्मान मिला है कोटद्वार की जनता के द्वारा, क्योंकि बार बार वहाँ से सांसद बने हैं, तो उसमें कोटद्वार की भी हिस्सेदारी रही है। हार जीत जीवन में लगी रहती है, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ कोटद्वार की जनता की कि छोटे से 14 दिन का मेरा कैंपेन था, उसमें उन्होंने मुझे समझा, मेरे विजन को समझा, मेरे दृष्टि पत्र को एक्सेप्ट किया, और जो कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं देश और प्रदेश में, उसका एक्सेप्टेंस है। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार डेवलपमेंट प्लैंक, जिसको हम चाहते हैं कि धीरे धीरे डेवलपमेंट प्लैंक शुड बिकम द रीजन फॉर विनिंग इलेक्शन, वो इस बार दिखने को मिला है उत्तराखंड में और कोटद्वार में। जी, महिला उत्थान के लिए क्या होगा? हर फील्ड में, फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ टू सिक्योरिटी टू एम्पावरमेंट, हम सब करना की कोशिश करेंगे। और हो रहा है, धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, महिला सशक्त हो रही है, लेकिन अभी भी उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, वर्किंग हॉस्टल फॉर विमेन होने चाहिए, इस तरह से बहुत जो हॉस्टल्स होते हैं फॉर वर्किंग विमेन वो होने चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां हमें उसको फिजिकली भी सशक्त करना है और मेंटली भी सशक्त करना है और इकोनॉमिकली भी सशक्त करना है। इन सब तीनों। जी, एक सवाल मुझे विधानसभा। रितु जी, विधानसभा में देखा जाए तो महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों की संख्या ज्यादा है, तो ऐसे में कैसा रहेगा आपका विधानसभा चलाने को? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी से 6 महिलाएं जीतकर आ रही हैं, इंक्लूडिंग मी, और कांग्रेस से 2 महिलाएं जीतकर आई हैं। तो हम इस बार हम टोटल 8 हैं, जो कि पिछली बार से ज्यादा है। तो धीरे धीरे, जैसे मैं कह रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा टिकट मिलने शुरू होंगे। महिला अपनी केपेबल है, सशक्त है, और अपनी मेरिट पर अब धीरे धीरे निकल के आ रही है और जीत कर आ रही है। तो चाहे विधानसभा हो या संसद हो, धीरे धीरे महिलाएं आ रही हैं, इन पॉलिटिकली, राजनीति में आ रही हैं। उत्तराखंड की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? आप एक सशक्त महिला हैं। सबसे पहले उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि एक बहुत बड़ा मिथक टूटा है उत्तराखंड में, और जिस तरह के विकास की आवश्यकता आज भी उत्तराखंड को है, डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता आज भी उत्तराखंड को है, उस पर उन्होंने अपना मोहर लगाई है। और निश्चित तौर पर, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तीसरा दशक 21वीं सदी का उत्तराखंड का होगा, उस सोच को बल मिला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहनों के लिए, हम महिलाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे
जिससे हम हर तरह से सशक्त होंगे और खास तौर पर अब मैं चाहती हूँ कि आर्थिक रूप पर मेरी बहन सशक्त हो, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, तो उस पर हम लोग अब काम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, पुष्कर सिंह धामी जी ने जो 7 महीने में काम किया है, मुझे नहीं लगता कि ये उत्तराखंड के इतिहास में शायद ये काम हो पाया, लेकिन वो टेरर था। अब पुष्कर सिंह धामी की पूरी पिक्चर उत्तराखंड की जनता को कैसे दिखने को मिलेगी? देखिए वही है, आपको दिख गया है ना, एक स्पार्क आपने छोटे से समय में देख लिया है। जी और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 7 महीने में उन्होंने इतना कर दिखाया, तो 5 साल के कार्यकाल में तो वो उत्तराखंड की तस्वीर बदलेंगे। जी, उत्तराखंड की जनता का तो दिल जीतने में सफल रहे पुष्कर सिंह धामी, लेकिन खटीमा का दिल नहीं जीत पाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, वो हार जीत लगी रहती है। इलेक्शंस आदमी क्यों जीतता है, क्यों हारता है, इसका तो खैर अभी हम लोग को ही शायद बहुत ज्यादा इस पे वो नहीं कर पाए, लेकिन उत्तराखंड से भी प्यार मिला, खटीमा से भी उन्हें मिलता आया है, और हार जीत जीवन में लगी रहती है। तो उससे कोई बहुत इसमें ऐसी बात नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हर, चाहे खटीमा हो, चाहे वो कहीं से भी अब लड़ने की इच्छा जाहिर करें, वो जीत के निकलेंगे। रितु जी, आपके पास समय बहुत कम होगा क्योंकि आप व्यस्त होंगी। पुष्कर सिंह धामी जी ये बाई इलेक्शन कहाँ से लड़ने वाले, कुछ इसका बारे में कुछ आई हैव नो आइडिया, ये अभी उनका डिसीजन होगा और वो बैठकर निर्णय को लेंगे। अभी मुझे कुछ भी इसका आइडिया नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद K24 से जुड़ने के लिए। आपको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।